Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है उस दौरान में लोकसभा के वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 75 ईयर्स का जर्नी है उसके रिगार्डिंग में जो डिस्कशन है उसको कैरी किया गया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो डिस्कशन है उसको एड्रेस किया गया है। लोकसभा जो हाउस है उनको इनके द्वारा एड्रेस किया गया। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सर के द्वारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी जो मेंशन किया गया है अपने एड्रेस के अंदर में, तो आप देखिए कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो कब लाया गया था, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा भी सिविल सर्विस जो प्रीलिम्स का एग्जाम है 2019 का, उसके अंदर आप देखिए कि क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि हमारे कौन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय में जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो लाया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्ट है वो प्रोविजनल जो पार्लियामेंट है, जो हमारा प्रोविजनल पार्लियामेंट हुआ करता था, उसी के द्वारा आप देखिए कि ये जो एक्ट है वो लाया गया था उस समय में। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू सर हैं वो उस समय प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हुआ करते थे। उस समय आप देखिए कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफ़ी सारे जो पब्लिक सेफ्टी के जो लॉज हैं उनको स्ट्रक डाउन किया गया था। उसी के पर्सपेक्टिव से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं उसके अंदर आप देखिए कि काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स हैं उसके अंदर अमेंडमेंट है उसको कैरी किया गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो 9th शेड्यूल है उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया। हो सकता है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने जो शेड्यूल हैं वो हुआ करते थे। तो आप देखिए कि ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आपको जो 8 शेड्यूल हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। प्रेजेंट समय में जो शेड्यूल्स का जो नंबर है वो 12 है। तो आप देखिए कि इनको लेटर फेज के अंदर ऐड किया गया डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनके थ्रू, क्योंकि जो 9th है उसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। फिर आप देखिए कि आपको 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू 10th शेड्यूल है वो देखने के लिए मिलेगा। इससे अर्लियर फेज के अंदर भी जो 10th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था जब सिक्किम को इंडिया के अंदर ऐड किया गया। तो आपको 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम जो 10th शेड्यूल है वो देखने के लिए मिलेगा, बट बाद में आप देखिए कि उसको डिलीट कर दिया गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 52nd के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में इनको ऐड किया गया। फिर आप देखिए कि 73rd एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमारे जो लोकल बॉडीज़ को आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो या अर्बन लोकल बॉडीज हो, तो उसके थ्रू आपको हमारा जो शेड्यूल्स का जो एक्सटेंशन है या जो जर्नी है वो देखने के लिए मिलेगा। पीएम सर के द्वारा आप देखिए कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में भी उनके द्वारा मेंशन किया गया कि हमारे कुछ ऐसे पर्सन जिनका जो आप देखिए कि इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है उनको जिस तरीके से रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था स्टूडेंट्स? 103 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू ये जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। आप देखिए कि कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया था, कोर्ट के द्वारा भी उसको जो वैलिड है वो बताया गया है। कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज किया गया। इंदिरा साहनी केस के अंदर जो 50% का जो कैपिंग है वो लगाया गया था। इंदिरा साहनी जो जजमेंट है 1992 का, आप देखिए उसके अंदर 50% जो कैपिंग है वो लगा दिया गया था। उस समय भी जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जो हुआ करता था उनके द्वारा 10% जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो पर्सनस हैं उनको प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में जो प्रपोजल है उसको आप देखिए कि ड्राफ्ट किया गया था। बट बाद में कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि इकोनॉमिक सेक्शन का जो रिजर्वेशन है या इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया का जो रिजर्वेशन है उसको उस टाइम स्ट्रक डाउन है वो किया गया था। तो ये बेसिकली पीएम सर के द्वारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अलावा आप देखिए कि नेशनल जो एडवाइजरी काउंसिल हुआ करता था यूपीए गवर्नमेंट के समय में, आपको एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उनके जो लीडर हैं उनके द्वारा इसको हेड किया जाता था। फिर बाद में एक कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो एक्ट है, ऑफिस ऑफ जो प्रॉफिट एक्ट है उसके थ्रू में। पर आप देखिए कि उनके द्वारा रिजाइन किया गया था जो कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर हैं, फिर से जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट किया गया था। तो नेशनल ये यहाँ पे एडवाइजरी काउंसिल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो वन काइंड ऑफ अल्टरनेटिव कैबिनेट जो यहाँ पे डिफरेंट बिल्स हैं उनका जो ड्राफ्टिंग आपको इसके थ्रू देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसको बाईपास करने के रिगार्डिंग में इसको ऑब्जर्व किया गया उस समय में। एक अल्टरनेटिव कैबिनेट के रूप से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यूपीए गवर्नमेंट के समय में। तो उसको भी यहाँ पे पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया है। 2047 के समय में इंडिया का टारगेट है कि हमको जो डेवलप्ड कंट्री का जो स्टेटस है उसको अचीव करना है।
तो उसी के रिगार्डिंग में जो कंट्री का जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के थ्रू उसको कैरी करने का ज़रूरत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो यूनिटी को प्रमोट करता है हमारे स्टेट्स के अंदर में। या आप देखिए कि कुछ हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर आप देखिए कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हरियाणा काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस है अगर हम इनकम का जो क्राइटेरिया को यहाँ पे ऑब्जर्व करें। तो बट स्टूडेंट्स आप देखिए उसी के अंदर एक एरिया ऐसा है, मेवात का जो रीजन है उसके अंदर आपको जो यहाँ पे बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके रिगार्डिंग में जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया को कैरी आउट किया जाए, तो आप देखिए कि उन पैरामीटर्स के ऊपर जो मेवात का एरिया है उसको जो प्रॉपर आप देखिए कि उनका जो परफॉर्मेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन एंड जो बेसिक नीड्स हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके, उनको मेन स्ट्रीम में ऐड किया जा सके। तो स्टूडेंट्स आपको आप देखिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत भी इसी तरीके से है, कंट्री के जो आपस में स्टेट्स हैं उनका कोऑपरेशन को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। साउथ कोरिया के वहाँ पे आप देखिए कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उसी के रिगार्डिंग में वहाँ साउथ कोरिया के जो लॉ मेकर्स हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट उसको इम्पीच है वो किया गया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट सर के रिगार्डिंग में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल के पर्सपेक्टिव से इम्पीचमेंट का एक जो नोटिस है वो दिया गया था, जिसमें 14 डेज का जो नोटिस है वो रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे साउथ कोरिया का जो लोकेशन आपको पता होना चाहिए, और इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल है साउथ कोरिया के वहाँ पे। तो कोरियन आप देखिए कि पेनिनसुला के अंदर वॉर का जो सिचुएशन था, तो इंडिया के द्वारा जो पीस नेगोशिएटर जो एरियाज हैं, जो नॉर्दर्न पार्ट है वो नॉर्थ कोरिया है, सदर्न पार्ट साउथ कोरिया है। ये कोरियन पेनिनसुला है जो कि आप देखिए कि रसिया एंड चाइना है उसके साथ में एरिया है वो शेयर करता है। जो साउथ कोरिया है उसके द्वारा कंप्लीटली जो पेनिनसुला है उसके ऊपर अपना जो क्लेम है वो किया जाता है कि वो यहाँ पे चाइना एंड रसिया के साथ में अपना एरिया है वो शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोरिया जो पेनिनसुला है उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे आपको कौन सा सी देखने के लिए मिलेगा? येलो सी का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। आप देखिए कि ईस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे आपको सी ऑफ जापान है, जो सी ऑफ जापान है वो सिचुएटेड है ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो ये कोरिया का जो बेसिक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, अगर आपको नहीं पता है तो एटलास के अंदर जाके इसको ज़रूर से देखना, क्योंकि आप देखिए कि इसी तरीके से जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपको अच्छे से जो लोकेशंस है वो याद रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केरल के बारे में है, तो आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नेट जो बोरोइंग का जो सीलिंग है वो तो लगाया ही गया था केरल के वहाँ पे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एयर जो अपलिफ्टमेंट है, एयर का जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है उसके रिगार्डिंग में जो मनी है उसका भी डिमांड किया गया है केरल से। केरल का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो आपको सही नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो उसी के रिगार्डिंग में केरल एंड सेंटर का जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है 2018 का। आप देखिए कि फ्लड के बाद में सेंटर के द्वारा कहा गया था कि सभी जो ऑपरेशंस हैं उनका मनी उन्हीं के द्वारा आप देखिए कि कैरी किया जाएगा। तो लिटिल बिट यहाँ पे फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट है उसके बारे में है, एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। बट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुआ करते हैं उसके अंदर जो मनी है वो किसके द्वारा बेसिकली कैरी किया जाता है। जो एयर रेस्क्यू है, जो हमारा डिजास्टर रिलीफ का जो टीम्स है वो डिप्लॉय हुआ करती हैं, कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशंस को कैरी करना हो किसी भी स्टेट्स के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स उड़ीसा के बारे में है। आप देखिए कि उड़ीसा के वहाँ पे उड़ीसा के जो जो बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है प्रेजेंट समय में उड़ीसा में, उनके द्वारा जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हम पोलावरम प्रोजेक्ट जो इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से डेवलप किया गया। तो स्टूडेंट्स इसके बैक वाटर की वजह से जो मलकानगिरी हिल्स का एरिया है जहाँ पे आपको कौन सा ट्राइब देखने के लिए मिलेगा? बोंडा ट्राइब। आप देखिए कि बोंडा ट्राइब वहाँ पे है, मलकानगिरी का जो एरिया है, तो उसके अंदर सबमर्जेंस का जो इश्यू है वो सामने आया है। तो उसी को इनके द्वारा आप देखिए कि जो वॉइस है उसको रेज किया गया डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको भी अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया गया कि कैसे बोंडा ट्राइब के जो एरिया है उसके अंदर सबमर्जेंस का सिचुएशन आया है इसके बैक वाटर की वजह से। पोलावरम प्रोजेक्ट जो कौन सा रिवर के ऊपर है? गोदावरी रिवर के ऊपर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो सेंट्रल वाटर कमीशन है जो टेक्निकल बॉडी है 1945 के समय में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में उसको सेटअप किया गया था। तो आप देखिए कि वहाँ पे भी अपना जो वॉइस है उसको रेज किया गया है अब उड़ीसा के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा कि ट्राइबल जो एरिया है वहाँ पे सबमर्जेंस का सिचुएशन ना क्रिएट हो।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मेघालय के बारे में है। आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे एक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कम्प्लीटली न्यूज़ है उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं उसके बारे में भी मेंशन है। आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे एक ट्राइब रहा करती है, ट्राइब का जो नाम है वो है खासी। और स्टूडेंट जो ट्राइब जो ये जो खासी ट्राइब है वो आपको मैट्रीलिनियल जो ट्राइब है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि मैट्रीलिनियल ये ट्राइब है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी हुआ करता है उससे कम्प्लीटली अपोजिट जो सोसाइटी है वो आपको ट्राइबल सोसाइटीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो आप देखिए कि ट्राइबल सोसाइटी जो ये खासी जो कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड एक बेसिकली वहाँ पे हिल का एरिया है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट जो यूनिवर्सिटी है या नॉर्थ ईस्ट जो हिल यूनिवर्सिटी है वो सिचुएटेड है। नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी जो कि फर्स्ट आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में वन काइंड ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स वहाँ पे एक लेक है वो भी सिचुएटेड है जिसको कि यूमियांग जो लेक है यूमियांग लेक के नाम से जाना करते हैं। यूमियाम लेक है। यूमियाम लेक के पास में ही जो बेसिकली जो हिली एरिया है जिसको कि हम आप देखें कि बेसिकली लुम सोहे पेट बनिंग के नाम से जाना करते हैं। लुम सोहो बनिंग ये बेसिकली आप बताया जाता है कि हेवन के साथ में कनेक्टेड है ये खासी ट्राइब्स का। इस तरीके से आप देखिए कि बिलीफ आपको देखने के लिए मिलेगा। फरवरी के मंथ के समय में जो खासी ट्राइब के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा विजिट भी किया जाता है इसे हिली एरियाज के वहाँ पे, और इसको नेवल ऑफ द हेवन का जो नाम है वो भी दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उत्तराखंड के बारे में है। उत्तराखंड के वहाँ पे जनवरी एंड फरवरी का जो मंथ है उस समय में हमारे जो 38 नेशनल गेम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। स्टूडेंट जो नेशनल गेम्स हैं उनको 1924 के समय स्टार्ट किया गया था, और आप देखिए कि 1924 के समय इनका जो नाम है वो दिया गया था इंडियन ओलंपिक। जो इंडियन ओलंपिक का जो नाम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 1924 के समय, जो कि आप देखिए कि 100 ईयर्स इनका कंप्लीट हुआ है। फिर स्टूडेंट्स 1940 के समय फर्स्ट टाइम इनको नेशनल गेम्स का जो नाम है वो दिया गया, और हमारे जो प्रेजेंट समय में जो मॉडर्न नेशनल गेम्स हैं वो 1987 के समय से आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे क्या न्यूज़ है, पीएम सर के द्वारा विजिट किया जाएगा जहाँ पे नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज होंगे। उस एरिया के अंदर में वहाँ पे क्या थीम रहेगा, किस मस्कट को कैरी करना है, और जो भी यहाँ पे जर्सी का इनोग्रेशन वो सब किया जाएगा। स्टूडेंट्स आपको गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। 2016 के समय कॉमन कोज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर बताया गया था कि सीएम का जो फोटो है, पीएम का जो फोटो है, इसके अलावा प्रेसिडेंट है और इसके अलावा गवर्नर है, और गवर्नर के अलावा आप देखिए कि सीजीआई, ये 5 पर्सनैलिटीज बताई गई हैं कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के अंदर में उन्हीं का जो फोटो है वो कैरी किया जा सकता है। तो आप देखिए कि पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर में पीएम सर एंड सीएम सर का फोटो है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आप देखिए इसी तरीके से हमारे कंट्री के कुछ एरियाज है जो अभी मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं है, जैसे कि बस्तर का जो रीजन है जो कि नक्सल अफेक्टेड रीजन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि बस्तर के वहाँ पे सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट का एरिया है उसी के अंदर एक विलेज है जो कि नक्सल अफेक्टेड है, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम जो टीवी है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। कम्युनिटी लेवल के ऊपर जो टीवी है उसको जो चिल्ड्रंस है उनको या जो पर्सनस है उनको दिखाया गया है। हमारे कंट्री के अंदर आप देखिए कि 1959 के समय में आपको जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग है, जो ब्रॉडकास्टिंग का जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। 1929 के समय 1959 के समय सॉरी टेलीविज़न का ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होता है। प्रेजेंट समय में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ओटीटी ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी डेवलप हुए हैं, बट वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो टीवी है इस तरीके से दिखाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा भी। आप देखिए कि 70s एंड 80s के समय में, क्योंकि काफ़ी सारे जो आपको जब आप डीडी नेशनल, डीडी न्यूज़, इस तरीके के जो गवर्नमेंट के जो चैनल्स देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम्स के काफ़ी सारा जो प्रमोशन है वो हुआ करता है उन्हें जो स्कीम्स के थ्रू, चाहे वो हेल्थ अवेयरनेस के रिगार्डिंग में हो या डिफरेंट अदर इनिशिएटिव्स हो। तो आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते थे 70s 80s इवन 90s के समय में भी, जिनके थ्रू गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसका यहाँ पे जो आप देखिए कि जो पब्लिसिटी है या लोगों का अवेयरनेस है उसको जनरेट किया जा सके। इनिशियल फेज के अंदर जब लोगों के पास में टीवी नहीं था तो स्कूल जो है हर एक गांव के अंदर जो स्कूल हुआ करता था उसका यूटिलाइजेशन किया जाता था टीवी को इसी तरीके से कम्युनिटी लेवल के ऊपर में जो गवर्नमेंट अवेयरनेस है उसको क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से। ये 70s एंड 60s के एरा के समय की बातें हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि गोल्डन ट्राइंगल, गोल्डन ट्राइंगल के अंदर 3 कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है।
अब आप देखिए कि जो लाओस का जो एरिया है, लाओस के वहाँ पे एक इंडियन पर्सन के द्वारा अपना जो स्टोरी है वो बताया गया कि उनको जॉब की रिगार्डिंग में रिक्रूटमेंट किया गया था लाओस के वहाँ पे, बेसिकली इनको ले जाया गया। और आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से जो चाइनीज जो इंस्ट्रक्टर है उनके द्वारा इनको जो साइबर फ्रॉड का जो एक्टिविटी है उसके अंदर इंगेज किया गया। उनके द्वारा स्टूडेंट्स और भी काफ़ी सारे कंट्रीज के एरिया हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ के लोगों के द्वारा फॉरेन कंट्रीज के रिगार्डिंग में अवेयरनेस नहीं है, और वो अप्रोच करते हैं। तो आप देखिए कि गोल्डन ट्रायंगल जो कि आपको ड्रग के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता था, अब आपको जो साइबर स्लेवरी है उसके रिगार्डिंग में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके लिए होमवर्क है यहाँ पे, इंडिया के अंदर जो स्लेवरी है वो कब अबोलिश हुआ था, इंडिया में जो स्लेवरी है वो कब अबोलिश हुआ था, ये आपको जो ईयर है उसको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर में। क्या 1843 के समय जो स्लेवरी है वो अबोलिश हुआ था? स्टूडेंट्स, लाओस का जो लोकेशन आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि सपोज कीजिए म्यांमार है, म्यांमार सिचुएटेड है, म्यांमार के साथ ही एरिया शेयर करने वाला लाओस है जो चाइना के साथ भी एरिया शेयर करता है, चाइना के साथ में भी। यहाँ पे आप देखिए कि वियतनाम, थाईलैंड है वो सिचुएटेड है। यहाँ पे आपको जो कंबोडिया है वो देखने के लिए मिलेगा, ये वियतनाम है, ये आप देखिए कि यहाँ पे थाईलैंड है, और ये बेसिकली लाओस का पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इंडो चाइना इन कंट्रीज को भी बोला जाता है। और आप देखिए कि साइबर स्लेवरी वहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जिस कंट्री से वो पर्सन बिलोंग किया करेगा वहीं से ही साइबर फ्रॉड है वो कैरी आउट किया जा सकता है। बिग काफ़ी सारे जो साइबर जो कैफेज हैं वो वहाँ पे बने हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में पोर्तुगीज है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए थे, उनके द्वारा कहा गया कि इंडिया के द्वारा इस जो प्रेजेंट समय में जो आप देखिए कि जिस तरीके से जो ग्लोबल ट्रेड का जो एक्सपेंशन नहीं देखने के लिए मिलेगा, प्रोटेक्शनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्ट करता है, उसी समय इंडिया के द्वारा किस तरीके से यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पे कैरी किया गया है। स्टूडेंट्स, इंडिया का आप देखिए वन ऑफ द लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग ब्लॉक है वो आपको यूरोपियन यूनियन है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट, पोर्तुगीज के साथ में हमारा 500 ईयर्स का जो क्लोज कनेक्शन है। गोवा के साथ में आप देखिए कि गोवा के वहाँ पे लास्ट समय तक इनका जो रूल है वो हुआ करता था। इंडियन जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा गोवा है उसको लिबरेट करवाया गया था। और गोवा को किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था इंडिया के अंदर में, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको बताना है। स्टूडेंट्स, इनके द्वारा जो लैटिन अमेरिका के अंदर एक फ्री ट्रेड ब्लॉक है जिसको कि मर्कासुर के नाम से जाना करते हैं, फ्री ट्रेड ब्लॉक है जिसको कि हम मर्कोसुर के नाम से जाना करते हैं, तो उसका भी इनके द्वारा मेंशन किया गया। इंडिया और पोर्तुगीज का जो ट्रेड है वो काफ़ी कम है, तो उसके रिगार्डिंग में मोर एस्पिरेशन या मोर आप देखिए कि यहाँ पे जो चैलेंज है उसको बताया गया है इनके द्वारा। इसके अलावा स्टूडेंट, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से एक और यहाँ पे डेवलपमेंट है। आप देखिए कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है उनके साथ में इंडिया ने अपना एक एग्रीमेंट है वो साइन किया था, उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट एंड जॉब का जो आप देखिए कि क्रिएशन का भी बात किया गया था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो कंट्रीज है इनको आप रीड करना कौन कौन से कंट्री हैं। तो स्टूडेंट्स, उनके साथ में आप देखिए कि स्विट्जरलैंड के साथ में डबल टैक्सेशन जो अवॉइडेंस एग्रीमेंट है 30 ईयर्स का समय हुआ था, बट मोस्ट फेवर नेशन का जो टाइटल है, मोस्ट फेवर नेशन का जो प्रेफरेंस है इंडिया को, वो स्विट्जरलैंड के द्वारा रिमूव किया गया है रिसेंटली। वो डेवलपमेंट भी यहाँ पे देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट सर का जो इम्पीचमेंट है उनके रिमूवल की रिगार्डिंग में एक नोटिस है वो दिया गया। आप देखिए कि विंटर का जो सेशन है, विंटर सेशन के दौरान में ये जो नोटिस है वो दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, नोटिस आपको यहाँ पे 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा जब भी रिमूव करना है आपको वाइस प्रेसिडेंट, जो कि आपको एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है वो देखने के लिए मिलेंगे राज्यसभा की। स्टूडेंट्स, अब इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि 14 डेज का एक तो विंटर सेशन के लिए समय नहीं बचा है, और जो नोटिस का जो यहाँ पे वैलिडिटी हुआ करता है एक सेशन की रिगार्डिंग में है। जैसे ही सेशन यहाँ पे एंड होता है, नोटिस का जो प्रोसेस है वो भी आपको एंड है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 63 के थ्रू आप देखिए कि वाइस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्टिकल 64 के थ्रू आप देखिए कि जो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 64 के थ्रू जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का जो पोस्ट है उसके बारे में मेंशन है। आर्टिकल 67 के अंदर रिमूवल प्रोसेस के बारे में मेंशन है, और स्टूडेंट जब भी रिमूवल प्रोसेस यहाँ पे कैरी आउट होता है या रिमूवल के रिगार्डिंग में डिस्कशन है, तो आप देखिए कि आर्टिकल 92 के अंदर में, आर्टिकल 67 के अंदर रिमूवल के बारे में मेंशन है,
और 92 के अंदर मेंशन ये है कि चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के द्वारा जो ऑफिस है उसको नहीं हेड किया जा सकता, उनके द्वारा हाउस को प्रिसाइड नहीं किया जाएगा उस समय में, जब आप देखिए कि यहाँ पे उनका रिमूवल मोशन है वो डिस्कशन फेज के अंदर है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि 2020 के समय में जो हमारे डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, उनके अगेंस्ट में भी आप देखिए कि मोशन है उसको प्रपोज किया गया था, बट उस समय जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू सर चेयरमैन हुआ करते थे, उनके द्वारा उसको रिमूवल है वो कर दिया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीरिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि सीरिया के वहाँ पे हयात तहरीर अल शम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा पावर है उसको टेक ओवर किया गया। बशर अल असाद जो कि आप देखिए कि 13 ईयर से जो सिविल वॉर का सिचुएशन है सीरिया के, वहाँ से आप देखिए उनको पावर से है रिमूव है वो किया गया। अब इसके बिहाइंड में क्या रीजन है, क्यों उनको वो यहाँ पे रिमूव हुए हैं, आप देखिए कि जब आईसिस का जो पीक डोमिनेशन हुआ करता था तब भी उनके द्वारा सरवाइव किया गया, तो इस समय उनका रिमूवल है वो प्रोसेस किस तरीके से यहाँ पे कैरी हुआ है। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है HTS हयात तहरीर अल शम, आप देखिए कि जो HTS नाम का ऑर्गेनाइजेशन है इसका रूल हुआ करता था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में जो इडबिल नाम का एक टाउन है, इडबिल नाम का एक सिटी है, वहाँ पे इनका रूल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि जो सीरिया है वो कंटिन्यूस डिपेंड है यहाँ पे फॉरेन पावर्स के ऊपर में, उनका खुद का जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो वेल वे के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ईरान के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ईरान के अलावा आप देखिए कि रसिया के ऊपर ये डिपेंडेंट है। रसिया के द्वारा यहाँ पे क्यों सपोर्ट किया गया, क्योंकि आप देखिए कि सीरिया के द्वारा मेडिटेरियन सी के अंदर अपना एरिया शेयर करता है, वहीं पे ही रसिया का एक जो बेस है वो सिचुएटेड है, जिसको कि आप देखिए कि टर्टस बेस के नाम से जाना करते हैं। इसको आप जरूर से देखना, ये सिटी कहाँ पे है, मेडिटेरियन के एरिया जहाँ पे सीरिया का है वहाँ पे आप देखिए ये सिचुएटेड है। तो आउटसाइड जो अफ्रीकन जो रसियन जो टेरिटरी है उसके आउटसाइड में वन ऑफ द बेस आपको देखने के लिए मिलेगा रसिया का ये। तो इसी वजह से सीरिया को जो सपोर्ट है वो किया जाता था रसिया के द्वारा। अब आप देखिए कि रसिया का जो एंगेजमेंट है वो यूक्रेन वॉर के अंदर था, और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे उनके डिस्प्यूट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ईरान का, तो ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट है जो कि गाजा स्ट्रिप एंड आप देखिए कि हजीबुल्लाह की वजह से, तो स्टूडेंट्स इन बोथ पावर्स का अदर एरियाज के अंदर एंगेजमेंट होने की वजह से टर्की के द्वारा HTS को सपोर्ट किया गया, वेस्टर्न पावर्स के द्वारा HTS को सपोर्ट किया गया, तो वहाँ पे इस तरीके से पावर को टेक ओवर किया गया है। इसराइल के द्वारा कुछ एयर स्ट्राइक्स किए गए थे सीरिया के वहाँ पे, तो उसके द्वारा भी आप देखिए कि जो डिफेंस फोर्सेज हैं सीरिया के, उनका भी आप देखिए कि जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है या प्रॉपर मोटिवेशन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। अब अगर यहाँ पे HTS के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है तो सीरिया का क्या फ्यूचर है, आप देखिए कि डाइवर्स जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका प्रेजेंस है सीरिया के अंदर में। और स्टूडेंट, जब भी यहाँ पे इस तरीके से पावर को टेक ओवर किया गया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारा हिस्ट्री है उसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर नहीं देखने के लिए मिले हैं। तो आप देखिए कि 1980s के समय में 1980s के समय में आप देखिए कि जो कम्युनिस्ट पावर है उसको रिमूव करने के रिगार्डिंग में मुजाहिदीन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था। मुजाहिदीन को सपोर्ट किसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था, आप देखिए कि मुजाहिदीन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था US एंड पाकिस्तान के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा। पर लेटर फॉर्म के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि अफगानिस्तान के वहाँ पे जिस तरीके से कयोस का सिचुएशन क्रिएट हुआ, जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन से उनका डेवलपमेंट हुआ। आप देखिए कि ऐसा ही आपको लीबिया के अंदर में, ऐसा ही आपको इराक का जो एरिया है, इराक के अंदर भी आप देखिए किसी तरीके से वेस्टर्न पावर्स के द्वारा इंटरवेन किया गया था, ना तो वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उसका जो प्रेजेंस मिला, ना आप देखिए कि वहाँ पे किस तरीके से जो पीस है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो लीबिया है, इराक है, अफगानिस्तान है, ऐसे जो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे इस तरीके से जब भी किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कयोस के अंदर में या डिस्टर्बेंस के अंदर ही देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बांग्लादेश के वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग में US के इंटरवेन के बारे में एक जो पर्सन है उनके द्वारा मेंशन किया गया, जो कि US के ही आप देखिए कि कांग्रेस से रिलेटेड है, ब्राज़ील से रिलेटेड है। ब्राज़ील आप देखिए कि G20 का मीटिंग भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, उसके पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना चाहिए। और इंडियन PM सर के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया है, तो आपको लोकेशन जरूर से देखना, उसका जो रिवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस के जो प्रेसिडेंट सर हैं उनके बारे में है, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर हैं यूएस के उनके पर्सपेक्टिव से। और जॉर्जिया के अंदर जो इलेक्शंस थे तो फार राइट जो लॉयलिस्ट है उनको आप देखिए कि नया जो प्रेसिडेंट है वो चूज किया गया है जॉर्जिया के वहाँ पे। जॉर्जिया का लोकेशन जरूर से देखना, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, ये कुछ एरियाज हैं जो न्यूज के अंदर में है। जॉर्जिया आप देखिए अजरबैजान तो COP29 का मीटिंग है वो भी ऑर्गेनाइज हुआ था। और स्टूडेंट्स इजराइल के द्वारा जो सीरिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट का जो समय है उस समय में आप देखिए कि मैक्सिमम जो लैंड है, मैक्सिमम जो जमीन है उसको ग्रैब करने का कोशिश किया गया है। जो माउंटेन एरिया है, जो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन है, जो आप स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से आप देखिए उसको भी यहाँ पे कंट्रोल करने का कोशिश किया गया है। एयर स्ट्राइक कंटिन्यूस किए गए हैं सीरिया के एरिया के अंदर में इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, द हिंदू का संडे का न्यूज़पेपर है, तो आप देखिए कि संडे के न्यूज़पेपर के अंदर में फोटो है, जो इमेज है उसको शो किया जाता है यहाँ पे लास्ट पेज के ऊपर में। तो स्टूडेंट जो हनी बीज है उनके रिगार्डिंग में जो फोटो है उसको शो किया गया कि आसाम के वहाँ पे किस तरीके से जो हनी बीज हैं उनकी जो यहाँ पे हनी का जो प्रोसेसिंग वर्क देखने के लिए मिला है, उसकी वजह से कैसे आप देखिए कि मस्टर्ड का जो यहाँ पे प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ। स्टूडेंट्स जो मस्टर्ड का जो फ्लावर है, जो वो सरसों का जो फ्लावर है वो आपको सेल्फ पोलिनेशन है जो प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हनी बीज है या जो इंसेक्ट्स है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है पोलिनेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग में। और हनी बीज के द्वारा उनका जो प्रोडक्शन है, जो पोलिनेशन प्रोसेस है उसको कैरी किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो जिनके द्वारा यहाँ पे हनी का जो वर्क किया जाता है उनके द्वारा इसी तरीके से अपने बॉक्सेज हैं जहाँ पे फ्लावर्स का प्रेजेंस है वहाँ पे लगाए जाएंगे। आप देखिए कि ये कंटिन्यूस मूव करते रहते हैं। सपोज कीजिए स्टेट है, यहाँ पे अर्ली फेज के अंदर अगर मस्टर्ड है तो वो इनिशियल फेज के अंदर यहाँ पे अपने बॉक्सेज रखेंगे, फिर लेटर फेज के अंदर अदर एरिया के अंदर जहाँ पे आप देखिए कि जो इनको नेक्टर बनाने के रिगार्डिंग में जो ज़रूरत है, फूल का ज़रूरत है, आप देखिए कई बार क्रॉप्स का भी यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है हमारी गवर्नमेंट का, नेशनल बी कीपिंग जो आप देखिए कि हनी मिशन है, नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम है। स्वीट रिवॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है हनी के पर्सपेक्टिव से। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया। मालदा के बारे में भी यहाँ पे मेंशन था। आप देखिए कि मालदा के द्वारा हमारा जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का एरिया है उससे किस एरिया को आप देखिए कि यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया था मालदा फोल्ट के द्वारा, जिससे कि आप देखिए कि उस एरिया के बारे में भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन है। तो मेघालय, आपको जो मेघालय जो प्लेट्यू का एरिया है वो आपको आप देखिए कि हमारा जो मेन जो प्लेट्यू का जो रीजन है उसी का पार्ट देखने के लिए मिलेगा। बट मालदा फोल्ट की वजह से जोग्राफिकल टेरेन इस वजह से डेवलप हुआ कि उसका जो सेग्रीगेशन है, उसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो वहाँ पे हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।